इस वीडियो में हम साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह का साउंड होता है, ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना आप हिरागाना पूरी अच्छी तरह से पढ़ ही नहीं पाओगे। हिरागाना ही नहीं, पूरा जापानी भाषा अच्छे से आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो 3 तरह के साउंड कौन कौन से हैं? कॉम्बिनेशन साउंड है, डबल कॉन्सोनेंट साउंड है और लॉन्ग साउंड है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन साउंड्स की बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन साउंड्स में क्या होता है, जितना भी व्यंजन में जो ई की जो लाइन है, ई की लाइन यानी कि की हो गया, शी हो गया, ची हो गया, नी हो गया, ही हो गया, मी हो गया, री हो गया, गी हो गया, जी हो गया, बी हो गया, पी हो गया और दी हो गया। इनके साथ या, यू, यो, ये जितने भी ई की लाइन है और जो व्यंजन है, स्वर नहीं लगाना इसमें, जितने भी व्यंजन में जितनी भी ई वाली जो लाइन है, इनको या, यू और यो के साथ जोड़ के हमें स्वर बनाना होता है। कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ। उदाहरण के तौर पे जैसे अपन को लिखना है क्या, ठीक है, तो अपन लिखेंगे की प्लस या, लेकिन जो या बनेगा वो छोटा सा बनेगा, की के बगल में छोटा सा बनेगा, बड़ा अपन नहीं बनाएंगे। अगर बड़ा बना दिया तो वो हो जाएगा काया। काया, अपन को काया नहीं लिखना है, अपन को क्या लिखना है, तो अपन इसलिए ऐसा करेंगे की प्लस छोटा सा या। बिल्कुल उसी तरह क्यों लिखा जाएगा, की प्लस छोटा सा यू, बड़ा यू नहीं, वो नहीं तो वो कुयू बन जाएगा। कुयू, कुयू नहीं लिखना है, क्यों लिखना है, तो की प्लस छोटा सा यू। वैसे ही क्यों, क्यों की प्लस छोटा सा यो लिखना है, ठीक है, बड़ा यो नहीं लिखना, नहीं तो वो कोयो हो जाएगा। तो क्यों लिखने के लिए की प्लस छोटा सा यो। बिल्कुल उसी तरह ग्यू लिखा जाएगा, गी प्लस छोटा सा यू, बड़ा यू नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो गु यू हो जाएगा, ठीक है। तो गी प्लस छोटा सा यू, ग्यो भी ऐसे लिखा जाएगा, गी प्लस छोटा सा यो। म्यो भी ऐसे लिखा जाएगा, मी प्लस छोटा सा यो, म्यो। ये थोड़ा सा होमवर्क है। जा, जू, जो, ब्या, ब्यू, ब्यो, ब्या, ब्यू, ब्यो, ये आपको खुद से लिख के देखना है आया कि नहीं आया समझ में। उदाहरण देखेंगे, अब एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल को रेई भी बोलते हैं जापानी भाषा में। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है शाइन और काइशाइन। इसका मतलब कंपनी एम्प्लॉय भी होता है, कंपनी के कर्मचारी। तो अपन शाइन कैसे लिखेंगे, अपन के पास शी का ध्वनि है, ठीक है, लेकिन अपन को लिखना है शा, तो शी प्लस छोटा सा या, तो वो हो जाएगा शा। बाकी ई अपन लिख लेंगे और बाकी न भी अपन लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा शाइन। उसके बाद लिखेंगे काई शाइन। का ध्वनि है, ई का ध्वनि है, शा का ध्वनि नहीं है, वो बनाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन साउंड से। शी प्लस छोटा सा या बन जाएगा शा, फिर ई और न, ठीक है, ऐसे बनेगा काई शाइन। उसके बाद अपन आगे आएंगे तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है शुकुदाई। शुकुदाई, अपन के पास शी का ध्वनि है, अपन के पास शू का ध्वनि नहीं है, कॉम्बिनेशन साउंड से अपन बना लेंगे। शी प्लस छोटा सा यू, शू, शी प्लस छोटा सा यू, शू। कू का ध्वनि है, दा का भी ध्वनि है, ई का भी ध्वनि है, तो बन जाएगा शुकुदाई, ठीक है। उसके बाद आता है चुगोकू। चुगोकू, चुगोकू का मतलब होता है जापानी भाषा में चाइना। चाइना को जापानी लोग चाइना को चुगोकू बोलते हैं, ठीक है। अपन के पास ची का ध्वनि है, अपन के पास चू नहीं है, तो चू बनाने के लिए ची प्लस छोटा सा यू, ची प्लस छोटा सा यू, और फिर उसके बाद ऊ भी लगा हुआ है। ये जो है ना डबल कॉन्सोनेंट साउंड और लॉन्ग साउंड अब पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी आप लोग कॉम्बिनेशन साउंड्स को ही देखें। अभी मैंने कॉम्बिनेशन साउंड ही पढ़ाया है, तो कॉम्बिनेशन साउंड को ही देखें, ठीक है। चुगोकू, अब चुगोकू के बाद चाइना के बाद क्या है,
शोकुजी है, ठीक है। श का ध्वनि, शी का ध्वनि अपने पास है, शो का ध्वनि नहीं है, तो शो का ध्वनि बनाने के लिए शी प्लस छोटा सा यो, ठीक है। फिर कू का ध्वनि है, जी का भी ध्वनि है, तो शोकुजी। शोकुजी का मतलब है मील, खाना, फूड। उसके बाद आता है शोकुदो। शोकुदो अपन के पास सिर्फ शी का ध्वनि है, शो का ध्वनि नहीं है, वो कॉम्बिनेशन साउंड से अपन बनाएंगे, तो शी प्लस छोटा सा यो, ठीक है। शो, फिर कू, फिर दो। इसके बाद आता है जिमुशो, ठीक है। जी का ध्वनि है अपने पास, मू का भी ध्वनि अपने पास, शो का ध्वनि नहीं है, शो अपन को कॉम्बिनेशन साउंड से बनाना होगा, तो शी प्लस छोटा सा यो बन जाएगा शो, तो जिमुशो। जिमुशो का मतलब होता है कार्यालय, ऑफिस। उसके बाद आता है जिदोशा। जिदोशा, जी का ध्वनि है अपने पास, दो का भी ध्वनि है अपने पास, शा का ध्वनि नहीं, शा ध्वनि बनाना पड़ेगा, तो शी प्लस छोटा सा या, ठीक है। और इसका मतलब होता है ऑटोमोबाइल। ये ऑटोमोबाइल एक कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है, शाशिन। शाशिन का मतलब होता है फोटोग्राफ, ठीक है। शा का ध्वनि अपने पास नहीं है, लेकिन अपन बना सकते हैं शी प्लस छोटा सा या लिख के, तो ये हो जाएगा शा। शी का ध्वनि है अपने पास बाकी, और न का भी ध्वनि है, ठीक है। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन साउंड्स जो है वो काम करते हैं। जितना भी ई वाला जो लाइन है उसको अगर या यू यो के साथ बना देंगे तो उसका ये अलग स्वर बनेगा। जैसे कि अपन ने क्या बनाया, अपन ने अभी शा बनाया, अपन ने चा बनाया, ची प्लस छोटा सा या। चू करेंगे तो ची प्लस छोटा सा यू, ठीक है। चो करेंगे तो ची प्लस छोटा सा यो। इस तरह अपन ने कॉम्बिनेशन साउंड का यूज़ किया है। दूसरा वाला नियम देखेंगे। जिन्होंने ये वीडियो भाषा में देखा है वो इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे उच्चारण करना नहीं सिखाया था, तो उच्चारण यहाँ पे देख ले। तो दूसरा वाला नियम में लिखा है कि दो कॉन्सोनेंट होता। अगर किसी शब्द में आपको दो कॉन्सोनेंट, दो व्यंजन मिल जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। उदाहरण लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में लिखा है साक्का। सा का ध्वनि है अपने पास, का का भी ध्वनि है अपने पास, क अकेला है, ठीक है, उसका नहीं है, तो छोटा सा स्तू लिख देंगे, ठीक है। बड़ा स्तू नहीं लिख देंगे, क्योंकि अगर बड़ा स्तू अगर अपन ने लिख दिया तो वो बन जाएगा सात्सुका, सात्सुका बन जाएगा। लेकिन अपन को लिखना है साक्का। साक्का का मतलब सॉकर होता है, ठीक है, वहाँ के लोग सॉकर खेलते हैं। तो साक्का लिखने के लिए सा, छोटा सा स्तू और का, सात्सुका हो जाएगा अगर बड़ा स्तू कर देंगे तो। फिर उसके बाद आता है दूसरा उदाहरण, मोत्तेइमास। मोत्तेइमास, ठीक है। मो का उच्चारण, मो का ध्वनि है अपने पास, मो लिख लेंगे। वो त के लिए छोटा सा स्तू लिख देंगे, बड़ा सा स्तू नहीं लिखना है, छोटा सा स्तू लिखना है। उसके बाद ते, फिर ई, फिर मा, फिर सु। एक और उदाहरण लेते हैं, कित्ते। कित्ते, की का ध्वनि है, अपन की लिख लेंगे, त के लिए छोटा सा स्तू, फिर ते, कित्ते। कित्ते का मतलब होता है स्टैम्प। जो लेटर स्टैम्प होते हैं ना, लेटर में स्टैम्प वगैरह करते हैं, वो होता है। एक और उदाहरण लेंगे अपन, किप्पू। की का ध्वनि है अपने पास, छोटा सा स्तू फिर और लिख देंगे, फिर पू, किप्पू। ये वीडियो लंबा हो रहा था तो आगे और इसको कंटिन्यू किया है, तो आगे एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें रूल्स ही कंटिन्यू होगा, आगे के और रूल्स बताए जाएंगे।